हेलो। नमस्कार, मैं ज्योति बाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, ड्रेस मेकिंग फ्रॉम एनएसटीआई इंदौर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपैरल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी, और अपैरल प्रोडक्शन सिस्टम में किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से इनका सेटअप किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। हम अभी तक मास प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते आए हैं। मास प्रोडक्शन भी अपैरल प्रोडक्शन सिस्टम का एक टाइप है। वो भी एक टाइप है जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जनरली हम जब विजिट करते हैं जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उनमें वहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा भी अपैरल प्रोडक्शन सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, हर लेवल के होते हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, जिसमें 4 लोग, 2 लोग भी, एक अकेला व्यक्ति भी काम करता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। फर्स्ट है अपैरल प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। सिंपल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है, इसमें फैब्रिक को गारमेंट में कन्वर्ट करना और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, वो आती है। तो प्रोडक्शन सिस्टम जो है, इसको नाम के अनुसार ये बहुत सारी जो फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ मशीन, आपके पास कितनी मशीनें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं गारमेंट मेकिंग के लिए। आपका लेआउट, आपके पास जो जगह है वहाँ पर आपका लेआउट क्या है, आपने कैसा लेआउट लिया है उस जगह का। फिर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आपके पास में कितने हैं या टेलर्स कितने हैं। और कंप्लीट गारमेंट जब आपके बन जाते हैं तो आप कितने जो पीसेस हैं उनको कंप्लीट बना पा रहे हैं और आगे कर पा रहे हैं। एज द फैशन इंडस्ट्री इन्वॉल्व द डिमांड फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। फैशन इंडस्ट्री में जैसा कि आप जानते हैं रेडीमेड गारमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और ये दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसी के लिए मास प्रोडक्शन सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है मार्केट में, और यही ज़्यादा चल रहा है। सिंपली बिकॉज टेलर की जो शॉप होती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में और इतना बल्क में जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिससे कि उनकी पूर्ति की जा सके। तो इसीलिए मास प्रोडक्शन ज़्यादा प्रचलित है। फैक्टर्स ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम। गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम के को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स है, जिनसे ये फैक्टर्स जो है उसमें इंक्लूड हैं, वो हम देखेंगे। गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड्स करता है कुछ फैक्टर्स पर। इसमें है आपका कंपनी अफोर्डेबिलिटी, कंपनी की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, कैसी है, क्या है, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना आपका कैपेसिटी है। इक्विपमेंट्स आपके पास में कितने हैं वर्क को स्मूथली चलाने के लिए, आप कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है आप तैयार कर सकते हैं। आपका मशीनों के लिए फ्लोर लेआउट, आपके पास जगह कितनी है, मैनेजमेंट की आपकी सोच क्या है, आप किस तरह की फिलोसॉफी, किस तरह के विचारधारा रखते हैं। मटेरियल को हैंडलिंग करने का आपके पास में क्या सिस्टम है, पर्सनल ट्रेनिंग, आप कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए आपके पास में क्या व्यवस्था है, प्रोडक्शन की प्रोसेस आप कौन सी अपनाना चाहेंगे। ये आपका जो है प्रोडक्शन सिस्टम है, जो आपका गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम, उनको फैक्टर्स जो है ये डिपेंड करते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन द अपैरल इंडस्ट्रीज। कितने प्रकार के होते हैं अपैरल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन सिस्टम। आप देखेंगे यहाँ पर 3 ए, बी और सी हमने लिए हैं। ये जो अपैरल सिस्टम होते हैं ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग इनकी आवश्यकता के अनुसार। प्रोडक्शन सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर की मात्रा पर आपका प्रोडक्शन सिस्टम निर्भर करता है। दूसरा है प्रोडक्शन सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन कस्टमर नेचर, कस्टमर का नेचर कैसा है उस पर आपका प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड करता है। प्रोडक्शन सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चॉइस, ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम वो किस तरह का अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने चाहते हैं या किस तरह का उनका बिल्डअप है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस पर। फिर है आपके टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी पर बेस्ड जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो कितने होते हैं। इसमें आपके 3 प्रकार के प्रोडक्शन आते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्शन और मेक थ्रू सिस्टम, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। जैसा कि मास प्रोडक्शन को तो आप सभी जानते हैं। अब हम देखेंगे इसमें इंडिविजुअल प्रोडक्शन और मेक थ्रू। ये आप कह सकते हैं एक टेलर जो काम करता है वो आपका होता है इंडिविजुअल प्रोडक्शन। एक टेलर जब काम करता है तो वो पैटर्न भी बनाता है, डिजाइन के अनुसार कटिंग भी करता है, स्टिचिंग भी करता है। कंप्लीट काम जो होता है स्टार्ट टू फिनिश, वो कंप्लीट उसे करता है। फाइनली फिनिश द गारमेंट फॉर कंप्लीटिंग द गारमेंट ऑर्डर, ऑर्डर के अनुसार उसको तैयार करके देता है। और इसमें बहुत ज्यादा स्किल्ड की जरूरत होती है, उस व्यक्ति को सारा काम आना चाहिए, कटिंग भी आनी चाहिए, स्टिचिंग भी आनी चाहिए। आपको जो एक्स्ट्रा मशीन है जैसे ओवरलॉक मशीन चलाना, बटन है, काज है, आपको सारा कुछ काम, एम्ब्रॉयडरी है, अकेले ही करना है।
दिस सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड होल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम। इसे होल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो होल गारमेंट यानी पूरा गारमेंट है एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है। होल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपका आएगा कंप्लीट होल गारमेंट और डिपार्टमेंटल होल गारमेंट। अब यहाँ देखिए कंप्लीट होल गारमेंट क्या होता है। कंप्लीट होल गारमेंट जो है, इंडिविजुअल मेक्स एंटायर गारमेंट फ्रॉम कटिंग द क्लॉथ टू स्विंग एंड प्रेसिंग द गारमेंट। एक ही व्यक्ति होता है जो कटिंग से लेके स्विंग और प्रेसिंग फिनिशिंग तक का पूरा काम करता है और गारमेंट को डिस्पैच करने के लिए रेडी करता है। मतलब वो कंप्लीट उसी को खुद पूरा उसका फाइनल ऑपरेशन तक खुद ही काम करता है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है बहुत कम, इसमें कम जगह लगती है और आपका जो कस्टम होलसेल दे आर नॉर्मली हाई प्राइस एंड एक्सक्लूसिवली मेड फॉर पर्टिकुलर कस्टमर। आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए एक ही पीस बना पाते हैं। इसकी रेट इसकी जो कॉस्ट होती है बहुत हाई हो जाती है, इसकी प्राइस बहुत हाई जाती है, क्योंकि आप एक एक चीज के लिए एक एक सामान लेकर आते हैं तो आपको हर चीज महंगी पड़ती है। दे आर लिमिटेड इन नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत कम होते हैं और नॉर्मली 10 से 20 गारमेंट्स ही इनके पास तैयार हो पाते हैं। अगर ये दो व्यक्ति भी मिलकर काम करते हैं, 2 से 3 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं, तो ज्यादा गारमेंट्स एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। ये ऑर्डर के अनुसार या पर्टिकुलर व्यक्ति की चॉइस के अनुसार जो ऑर्डर मिलता है वही काम कर पाते हैं। फिर है द डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम इज ऑल्सो यूज बाय कस्टम wholesale manufacturers as well as high price or better dress manufacturers. In the department whole garment system, one individual does all the work. एक व्यक्ति सारा काम करता है विद द इक्विपमेंट्स अलोकेटेड, हर डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट्स उपलब्ध होते हैं उनसे। और फॉर एग्जांपल वन पर्सन डज ऑल द कटिंग वर्क इन कटिंग डिपार्टमेंट में आके सारा कटिंग करता है। फिर दूसरा जो व्यक्ति होता है वो उन सारे को स्विंग करता है, सिलाई के स्विंग डिपार्टमेंट में आके सारे को सिलाई करता है। तीसरा जो व्यक्ति होता है सारों की प्रेसिंग करके और पैकिंग करता है। इस तरह से कम लेबर्स में, कम लोगों में आपका काम होता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति को एक ही काम करना है। और इस तरह से यूज मोर देन वन इक्विपमेंट टू कंप्लीट हिज हर जॉब। द वर्कर्स इन दिस सिस्टम में यूज मोर। इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो लोग इक्विपमेंट्स जो है कंप्लीट जॉब करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक से अधिक इक्विपमेंट्स का। फिर है बैच प्रोडक्शन, पीबीएस। इसमें है आपका प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। अब यहाँ आपको नाम से समझ में आ रहा है, बंडल यानी कि कुछ जो बंडल्स बनाए जाते हैं कपड़ों को कटिंग करने के बाद में, उनके बंडल बनाकर उन पर टिकटिंग लगा दी, लेबल लगा, टिकट कर दिया जाता है, मतलब लेबल लगा दिया जाता है और अलग अलग उन पार्ट्स को रख दिया जाता है। सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स को जो है ऑपरेटर्स को एक अपना परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बंडल दे दिए जाते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें इट इज यूज फॉर लार्जर थ्रू फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आइदर फॉर स्टॉक और ऑर्डर। इसमें जो होते हैं कुछ क्वांटिटीज जो होती है वो ही आप उसको स्टॉक को या ऑर्डर को पूरा कर पाते हैं। फिर है यहाँ आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम में हर व्यक्ति के पास में एक एक बंडल आया और वो अपने अपने बंडल में से लेकर के जो उनका काम है पूरा अपना काम पूरा कर, जैसे कि किसी को कॉलर बनाने के लिए दी है, किसी को स्लीव्स की प्लेकेट तैयार करने के लिए दी है, किसी को अपने योक अटैच करने के लिए दिए हुए हैं। इस तरह से ये काम होता है। बेच प्रोडक्शन सिस्टम के एडवांटेजेस, चीप लेबर कॉस्ट होती है इसमें, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनों को आप बेहतरी से यूज कर सकते हैं, बहुत ही कम लो वेरिएशन इन द स्विंग में बहुत कम वेरिएशन रह पाता है, लेस चांसेस फॉर लॉट के मिक्स होने के चांसेस कम होते हैं, शेड वेरिएशन और साइज वेरिएशन भी इसमें नहीं हो पाते। जिसको जो लॉट दिया वो अपना काम करके फिर से बंडल बांध के ही आगे देते हैं। बंडल टिकटिंग इज वेरी इजी, हर बंडल की टिकटिंग करना बहुत आसान होता है। इसके लिए स्टिकर्स टिकट्स जो होते हैं एक छोटी मशीन के द्वारा लगाए जाते हैं। डिसएडवांटेजेस में स्लो प्रोसेस है, लाइन बैलेंसिंग इज डिफिकल्ट, लाइन एक एक लाइन में बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है। इंक्रीज इन WIP, दैट इसमें वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है और इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ती है। सिस्टम इज नॉट अडेप्टेबल फॉर शॉर्ट रन, बहुत छोटे जो प्रोडक्शंस हैं उनको उनमें ये अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है सिस्टम वहाँ पर, क्योंकि फ्रीक्वेंटली स्टाइल जो है चेंज होती रहती है। हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट को हाई लेवल की स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आप नए नए जो डिजाइन उन पर काम किया, हर बार आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इम्प्रॉपर प्लानिंग कॉजेज लेबर टर्नओवर, पुअर क्वालिटी,
एंड लेस प्रोडक्शन, सो हाईली एक्यूरेट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। इसलिए इसमें बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि अगर पुअर क्वालिटी हो गई, प्रोडक्शन कम हो पाया जितना आपने लिया उससे, और आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो आपकी जो लेबर कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी और आपको फायदा इसमें कुछ भी नहीं होगा। इंडिविजुअल ऑपरेटर्स दैट वर्क इन पीबीएस आर डिपेंडेंट टू अदर, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर किसी ने कॉलर प्रिपेयर नहीं किए हैं तो आपका बाकी का शर्ट बना हुआ किस काम का है। आप अगर उसमें कॉलर बन के आ जाती है टाइम पर, स्लीव्स आ जाती हैं, जब आपको सभी पार्ट्स को असेंबल करना होता है तो सारे पार्ट्स आपको ऑन द टाइम मिलना चाहिए। कई बार किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां से बनकर नहीं आ रहा है, तो आपका जो है इस चक्कर में डिले हो जाता है पूरा का पूरा प्रोडक्शन ही। फिर आपका मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन सब अच्छी तरह से जानते हैं। मास प्रोडक्शन में लार्ज क्वांटिटी में जो है बहुत प्रोडक्शन का काम किया जाता है और कंटिन्यू यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार होते रहते हैं, और हाईली यूटिलाइजेशन होता है मशीनरीज का और लेबर का, और हाई लेवल पर ऑटोमेटिकली इसमें स्पेसिफिकेशन जो होते हैं और बहुत हाई लेवल के होते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी मशीनों का, स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, जिससे काम बहुत फास्ट होता है। और मास प्रोडक्शन में जो है पर डे थाउजेंड्स में पीसेस आपके जो होते हैं तैयार होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है मास प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हर चीज उपलब्ध होती है, हर काम आपका इसके अंदर हो जाता है। मास प्रोडक्शन में आपके बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज आते हैं। कई एक्सपोर्ट हाउस ऐसे होते हैं जहाँ पर फाइबर टू फैब्रिक और फैब्रिक टू कंप्लीट गारमेंट तक का पूरा प्रोसेस होता है। उसमें स्पिनिंग होती है, वहां पर रुई के बिनौले खड़े जाते से धागा तैयार होता है, स्पिनिंग होती है, नीटिंग वीविंग भी होती है, फिनिशिंग होती है, गारमेंट की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट होकर पैक होकर जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर आपके मास प्रोडक्शन में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर फैब्रिक स्टोर किया जा रहा है। कटिंग सेक्शन, स्विंग रूम फ्लोर है, एम्ब्रॉयडरी सेक्शन है, प्रिंटिंग सेक्शन है, फिनिशिंग सेक्शन है, क्वालिटी चेकिंग, फिर ये पैकिंग सेक्शन, और यहाँ शिपिंग के लिए आपका जो ऑर्डर है ये तैयार है। इस तरह से मास प्रोडक्शन में हर एक सेक्शन में एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारा काम होता है, कंप्लीट फैब्रिक टू गारमेंट आपका रेडी तैयार हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम दैट आर बेस्ड ऑन कस्टमर नेचर, कस्टमर के नेचर पर डिपेंड होते हैं जो, उस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम भी होते हैं। जैसे कुछ आपके कस्टमर पे, कोई कस्टमर की चॉइस है, उन्हें रेडीमेड कपड़े नहीं पहनना है, किसी का फिगर नहीं है, कोई नहीं चाहता है, किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, किसी को फिटिंग नहीं आती है, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए इस तरह से जब काम किया जाता है उसे एक इसमें एक तो होता है आपका bespoke प्रोडक्शन और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे bespoke प्रोडक्शन में, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इज इंक्लूडिंग फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये इंडिविजुअल मतलब कोई प्रत्येक व्यक्ति है उसके लिए, वो छोटे जो ग्रुप होता है लोगों का, जो इस तरह के डिजाइनर गारमेंट्स चाहते हैं, जिन्हें डिफरेंट पहनना है, एकदम अपनी ही फिटिंग का पहनना है, पर्टिकुलर उन्हीं के लिए वहां पर गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ये जो गारमेंट होते हैं ये इंडिविजुअल साइज उनका रिक्वायरमेंट मतलब उनकी जरूरत और उनकी साइज के अनुसार बनाए जाते हैं। ये गारमेंट आप दूसरों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं bespoke में किस तरह से होता है, हाउ टू वर्क, शेड्यूल अ फिटिंग, चूज अ फैब्रिक, गेट मेजर, डिजाइन विथ योर haberdasher, wear your perfectly crafted clothing। आपका जो बनाया हुआ गारमेंट है, यहाँ पर देखिए इस तरह से कस्टमर को पहले जो सेमी फिटिंग देखी जाती है, कंप्लीट गारमेंट बनने से पहले इसको फिटिंग देखी जाती है, उसे चेक किया जाता है पहना कर, यहाँ डमी का नहीं, खुद आपको आपके ऊपर चेक किया जाता है। देखिए इनकम्प्लीट है, एक साइड में कंप्लीट किया है, इस पे मेजरमेंट लिया है, इसे अभी कच्चा ही किया गया है, कंप्लीट नहीं है, वास्टिंग है, अभी इसे कंप्लीटली स्टिच नहीं किया है। फिटिंग चेक करने के बाद, व्यक्ति को पहनाकर देखने के बाद इसे कंप्लीट स्टिचिंग किया जाता है। ये ट्रायल है, इसमें ट्रायल के लिए आपको बुलाया जाता है। जब गारमेंट अनस्टिच होता है, उसमें पक्की सिलाइयाँ नहीं लगाई जाती, तब आपको ट्रायल लेनी होती है। ट्रायल के बाद में उसमें जितने भी अल्ट्रेशन होते हैं करने के बाद इसे कंप्लीट किया जाता है। इस तरह bespoke प्रोडक्शन होता है। फिर है आपका bespoke प्रोडक्शन के एडवांटेजेस, इसमें कॉस्ट इज लो, नो नीड ऑफ पैटर्न, यूज वन और मोर नंबर ऑफ मशीन्स, लो रिस्क, रिस्क नहीं है, आपको एक ही व्यक्ति को का ड्रेस बनाना है, एक ही व्यक्ति के लिए काम करना है, तो मशीनें कम होंगी तो भी चल जाएगा। पैटर्न की भी आपको जरूरत नहीं है, आप जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसी के लिए उसी के साइज से कटिंग करते हैं, और कॉस्ट लो हो जाती है क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उसी का कपड़ा होता है, कई बार ये कपड़ा हमसे भी लिया जाता है। डिसएडवांटेजेस में फैब्रिक वेस्टेज इज हाई, इसमें फैब्रिक वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि आप इसे कस्टम ड्रेपिंग कह सकते हैं, आप व्यक्ति के ऊपर ही पूरी तरह से कपड़ा तैयार करके या बनाने के बाद उसे देख के और फिर स्टिच करते हैं, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ आपको एक ड्रेस बनाने के लिए, एक गारमेंट बनाने के लिए 2 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं,
और कहाँ पर बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स में इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीसेस की जो है तैयार हो जाते हैं, लेकिन bespoke में आपका एक ही गारमेंट तैयार करने के लिए 1 से ज़्यादा दिन भी लगते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है बल्कि प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। दे मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इनमें जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट को फॉलो किया जाता है और मेंटेन स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर टारगेटेड कस्टमर कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि जो उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर इस पर काम किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कॉस्ट इज हाई, लो फैब्रिक वेस्टेज, टेक लेस टाइम, बहुत कम समय लगता है, फैब्रिक का वेस्टेज बहुत कम होता है, कॉस्ट इज हाई। इसकी जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये इसके लिए आपको जब स्टार्ट करना होता है तो उसमें कॉस्ट बहुत हाई जाती है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत बड़ा एक पूरा प्लांट चालू करना पड़ता है जिसमें बहुत सारी मशीनें लगेंगी, बहुत सारा लेबर लगेगा और पूरा आपको ये काम करना होगा जो एक गारमेंट के कई एक ही गारमेंट के एक ही डिजाइन के कई पीसेस बनाकर तैयार करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में ML, XXL इस तरह के स्टैंडर्ड साइज के जो कपड़े मिलते हैं वो इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसके पैटर्न मस्ट बी नीडेड, इसके लिए आपको पैटर्न की जरूरत पड़ती है। मेनी मशीनें बहुत सारी लगती हैं और रिस्क भी हाई होती है। कभी कोई अगर पीस खराब होता है, कोई डिजाइन मार्केट में नहीं चलता है तो पूरा का पूरा आपका जो है स्टॉक वो आउटडेटेड माना जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चॉइस, ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस पर कौन कौन से प्रोडक्शन सिस्टम डिपेंड करते हैं। इसमें है आपका मैनुअल सिस्टम्स और मैकेनिकल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में आप समझ सकते हैं मैनुअल होता है और मैकेनिकल में पूरा काम मैकेनिकल होता है। मैनुअल सिस्टम है, इसमें जो ये ट्रेडिशनल मेथड है आपकी गारमेंट प्रोडक्शन की, इसमें जो आपका प्रोडक्शन का काम होता है इसमें आप क्रिएटिव गारमेंट डिजाइन कर सकते हैं और बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। मैनुअल सिस्टम जो होता है इसमें बहुत कम क्वांटिटीज में प्रोडक्शन किया जाता है। इसके लिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका बुटीक और फैशन हाउस। बुटीक्स जो होते हैं, फैशन हाउस जो होते हैं, वहां पर जो अभी लेटेस्ट फैशन है जो चल रहा है उसी के अनुसार ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं। और जहां तक होता है कस्टम डिजाइन किया जाता है, यानी जो व्यक्ति आपके पास आता है अपनी डिजाइन चॉइस करता है, स्केच बनवाता है और अपनी नाप के अनुसार आपसे ड्रेसेस बनवाते हैं। तो ये वो आपका मैनुअल सिस्टम। अब मैनुअल सिस्टम को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन और प्रोसेस, पीस रेट प्रोडक्शन, क्लम्प सिस्टम, फ्लेक्सिबल फ्लो सिस्टम, वन पीस फ्लो सिस्टम, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, स्ट्रेट लाइन और सिंक्रो सिस्टम। अब यहाँ देखेंगे सेक्शन और प्रोसेस सिस्टम को। सेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत होती है गारमेंट को स्टिच करने के लिए, जो कि एक पार्ट जो होता है गारमेंट का बिगिनिंग टू द शुरू से लेकर आखिरी तक, क्योंकि वही स्टिच करता है। इस सिस्टम में बहुत ही कम जो है आपको चेंजेस, स्टाइल चेंजेस वगैरह की जो जरूरत पड़ती है वो कम होती है। स्विंग रूम हैज अ नंबर ऑफ सेक्शन टू कंप्लीट ऑल द, जैसे एक स्विंग रूम होता है जहां पर कि सारे जो पीसेस होते हैं उनको सिला जाता है टू कंप्लीट ऑल द ऑपरेटर्स operations for every garment component required more versatile operators. When one section ends, then it is passed on the next section. अब इसमें क्या होता है, एक सेक्शन में पूरा जैसे कटिंग का काम पूरा हो गया है, फिर उसमें लाइनिंग का काम पूरा किया, फिर अगले सेक्शन में स्टिचिंग का कंप्लीट किया, फिनिशिंग हुआ है, फिनिशिंग के बाद में इसका कंप्लीट जो है पैकिंग हो जाता है। बट दिस सिस्टम इज रिक्वायर्ड, इस सिस्टम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक ही व्यक्ति को अलग अलग सेक्शंस में जाके काम करना होता है। दिस सेक्शन प्रोड्यूस गारमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टाइल, लेकिन यहाँ पर एक ही आपकी जो स्टाइल है या जिसके जो आपको अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके अनुसार आपको गारमेंट का प्रोडक्शन करना होता है। इसकी जो वर्किंग स्टेप्स हैं वो इस प्रकार हैं। प्री असेंबलिंग, प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग स्मॉल पार्ट्स, पहले आपको प्री असेंबलिंग करनी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स की असेंबली को तैयार करना होता है। फ्रंट साइड मेकिंग करते हैं, फिर बैक साइड मेकिंग करते हैं, फिर मेन असेंबली होती है। इसमें क्लोजिंग, सेटिंग, कॉलर और स्लीव लगती है। फिर लाइनिंग मेकिंग करना है, सेटिंग लाइनिंग्स करना है, फिनिशिंग ऑपरेशंस करना है, सारे काम करने होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो होता है आपको ज्यादा समय लगता है। piece rate production, in piece rate production system operators are getting their payment according to their production piece of garment, how many pieces are they produced. It is one of the most famous production system for both small and, ये स्मॉल और लार्ज अपैरल फैक्ट्रीज दोनों में बहुत ज्यादा चलता है। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी लेबर को आपने या मशीन ऑपरेटर्स को आपने अपने पास रखा है स्टिचिंग के लिए काम के लिए, उन्हें आपको पीस के अंदर, जो उसने 10 पीस आज तैयार किए तो 10 पीस के हिसाब से आप उसे पेमेंट करेंगे। तो इसे पीस रेट प्रोडक्शन सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक फायदा होता है कि व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा काम करता है क्योंकि उसे
ज्यादा पीस बनाने पर ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन कई बार इस चक्कर में वो क्वालिटी भी खराब कर देता है। लेकिन हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हमें जो अपना पीस है वो अच्छे से तैयार करना है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है। फिर है आपका क्लम्प सिस्टम। क्लम्प सिस्टम जो होता है, इसमें ऑपरेटर गारमेंट इन द क्लम्प सिस्टम ऑपरेटर कलेक्ट द गारमेंट पार्ट फ्रॉम द वर्क टेबल। वर्क टेबल से गारमेंट के जो पार्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है, और उनका ऑपरेशन, उनमें ऑपरेशन मतलब जैसे उन्हें जोड़ना या स्टिच करना शुरू करता है। ये प्रोसेस फिनिश होने के बाद में फिर से वर्क टेबल पर जाता है और अपना काम किया हुआ जो उसे वहां पर रख के आता है। फिर उस वर्क टेबल पर से दूसरा जो ऑपरेटर होता है वो आता है, और फिर वहां से उस वर्क को ले जाके उसे कंटिन्यू करता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलती रहती है, और होल गारमेंट जो आपका ये तैयार हो जाता है। दिस प्रोसेस इज वर्क लाइक दैट कलेक्शन वर्क रिटर्न। यानी पहले आपने कटिंग किया हुआ सारा का सारा जो है पीसेस कलेक्ट किए, उन पे अपना जो, जैसे मान लीजिए आपने योग बनाए, योग अटैच करना, योग अटैच कर दिए, उसके बाद में आपने वापस से जाके जो वर्क टेबल है वहां ये छोड़ दिया, वहां से दूसरा व्यक्ति इन्हें लेकर गया और उसने इसमें जो है फ्रंट ब्लैकेट रेडी की, स्लीव्स अटैच कर दी, इस तरह से काम किया। फिर उसने वहां से छोड़ा, तीसरे व्यक्ति ने लिया, उसने कॉलर और कफ अटैच किए। इस तरह से जो होता है, एक ही टेबल पर व्यक्ति अपना काम जितना होता है उसे देकर, और फिर वहां से दूसरा व्यक्ति जो काम कर रहा है वो लेके चला जाता है, और इस तरह से कंप्लीट काम होता है। फिर आपका फ्लेक्सिबल फ्लो सिस्टम। फ्लेक्सिबल फ्लो सिस्टम नाम से समझ आता है बहुत फ्लेक्सी होता है। इन दिस सिस्टम नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स आर नीडेड फॉर ईच ऑपरेशन। नंबर ऑफ मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वर्क। मशीन्स के जो कितनी मशीनें लगेंगी ये फ्लो ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। इस सिस्टम में जो ऑपरेटर्स होते हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स लगते हैं। इट कैन बी प्लान यूजिंग द एक्यूरेट नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन सीक्वेंस। आपको इसके लिए जब प्लानिंग करनी होती है तो आपको ऑपरेशन के सीक्वेंस देखने होंगे, कितने सीक्वेंस हो रहे हैं उसके अनुसार आपको प्लानिंग करनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं एक गारमेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर 1 है जो कि डू दिस ऑपरेशन 1 देन सेंड इट टू ऑपरेटर 2। एक ऑपरेशन कंप्लीट करके दूसरे ऑपरेटर को देता है। सेकंड जो ऑपरेटर है वो उसे कंप्लीट करके थर्ड ऑपरेटर को देता है, थर्ड इस तरह से कंप्लीट करके फोर्थ को, और इस तरह से ये जो प्रोसेस पूरी गारमेंट की कंप्लीट होने तक चलती रहती है। इस तरह से ये फ्लेक्सिबल फ्लो सिस्टम होता है। फिर आपका वन पीस फ्लो सिस्टम और प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। अब वन पीस और प्रोग्रेसिव में आप देख रहे हैं, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम में होता है, इसे वन पीस फ्लो सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम है इसका वाइडली यूज किया जाता है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से लेके आज तक चला आ रहा है। आफ्टर कंप्लीट द फैब्रिक कटिंग, फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट होने के बाद में वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं फैब्रिक के पार्ट्स के, उनके बंडल्स बना दिए जाते हैं, और ये बंडल बनाकर स्विंग सेक्शन में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। बंडल के ऊपर टिकटिंग की हुई होती है, टिकट अटैच्ड होते हैं और कट पार्ट्स रहते हैं उनके। वन ऑपरेटर जो होता है वो अपना जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो सारे पार्ट्स को अटैच करने के बाद में उनका फिर से बंडल बना देता है। व्हेन वन ऑपरेटर फिनिश हिज वर्क देन गारमेंट बंडल्स आर मूव फ्रॉम अदर ऑपरेटर, और फिर वो जो बंडल होता है वो अगले वर्कर के पास में चला जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर फिर उसके ऊपर काम करता है और फिर से उसका बंडल बना करके वो आगे पास कर देता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो बंडल्स होते हैं, इन बंडल्स को जरूरी नहीं कि हर बार बांध कर दिया जाए, जब तक कि कटिंग होते हैं बंधे हुए रहते हैं। उसके बाद में इनके लिए बैग्स, पॉकेट बैग का, बॉक्सेस का या बास्केट्स का यूज करके भी, या बंडल ट्रक्स का यूज करके इन बंडल्स को हम एक के बाद एक को पास करते जाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑपरेटर्स। फिर आपका स्ट्रेट लाइन और सिंक्रो सिस्टम। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसमें बहुत तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, जिन्हें कि सेवरल पार्ट्स में डिवाइड, बट द फिक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट दिस ऑपरेशन। लेकिन सेम टाइम फिक्स किया जाता है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट ओनली द गारमेंट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स आर नीडेड। गारमेंट का कंप्लीट करने के लिए एक पूरा ऑपरेटर्स का ग्रुप की आवश्यकता होती है। एक ग्रुप जो होता है ये ऑपरेट फिर अपना वर्क फिनिश करता है और फिर इसको नेक्स्ट ग्रुप को या नेक्स्ट ऑपरेटर को फिर पास कर देता है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में भी डन हैंड बाय, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो हैंड बाय हैंड भी होता है, और कन्वेयर बेल्ट यानी कि जो आपके पास में या तो कुछ बास्केट्स होते हैं उनके थ्रू, या इस तरह से ओवरहेड जो बेल्ट होते हैं उनमें ओवर हैंगर्स पे लगाकर और उन्हें आगे पास कर दिया जाता है।
इन सिंक्रो सिस्टम डिफरेंट गारमेंट्स पार्ट्स, इसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं गारमेंट्स के, लाइक कॉलर, स्लीव, कफ, पॉकेट्स, इन सभी की सेम साइज होती है. कलर कैन बी प्रोसेस्ड टुगेदर. व्हेन ऑल इज डन देन ऑल पार्ट्स आर सेंट सेंट्रल लाइन फॉर. जब ये सारे पार्ट्स जो होते हैं तैयार हो जाते हैं, तब इन सभी को सेंट्रल लाइन में भेज दिया जाता है असेंबलिंग के लिए. जब ये सब असेंबल होकर एक कंप्लीट गारमेंट तैयार हो जाता है. अब ये जो हमारे दो टाइप से प्रोडक्शन के, मैनुअल में आपने अभी देखा, अभी मैकेनिकल. मैकेनिकल में पूरा जो काम होता है मैकेनिकल होता है. ये 5 प्रकार के होते हैं: असेंबली लाइन प्रोडक्शन, ओवरहेड प्रोडक्शन, और सिलेक्टिव कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, क्विक रिस्पॉन्स स्विंग सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम. मैकेनिकल सिस्टम में आप देखेंगे असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम. असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम इज मेनली प्लान फॉर अ सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. ईच ऑपरेटर इज अपॉइंटेड ओनली फॉर वन ऑपरेशन. हर एक जो ऑपरेटर होता है केवल एक ऑपरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है. गारमेंट पार्ट्स आर मूव फ्रॉम ऑपरेटर टू ऑपरेटर. और इसके जो पार्ट्स होते हैं गारमेंट के, वो ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर तक मूव किए जाते हैं. ये जो होता है क्रमबद्ध ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान किया जाता है इस तरह का प्रोडक्शन. अब आप देखेंगे दूसरा ओवरहेड प्रोडक्शन या यूनिट प्रोडक्शन. और अपैरल मैन्युफैक्चरिंग एडवांस मैकेनिकल सिस्टम लाइक ओवरहेड. ये बहुत एडवांस मैकेनिकल सिस्टम है. इसे ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम या यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम यूपीएस इस नाम से जाना जाता है. इस सिस्टम में एक सिंगल गारमेंट जो होता है ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है. कंप्यूटराइज जो कंट्रोल्ड ओवरहेड हैंडलिंग सिस्टम होते हैं लगे हुए, उनके जरिए जो ये गारमेंट का होता है आपका पूरा का पूरा ये ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर. टू फिनिश द सीक्वेंस ऑफ ईच ऑपरेशन. हर एक ऑपरेशन के लिए जो सीक्वेंस आपने डिसाइड किया उस सीक्वेंस के अनुसार ऑटोमेटिक ये पास होता रहता है. ये देखिए यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से ऊपर ओवरहेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हर एक यूनिट के ऊपर इस तरह से ये रेल चल रही है, जिसके अंदर ये आपको दिख रहे हैं कुछ हैंगर्स और ये क्लिप्स लगे हुए हैं. इनमें आप देखेंगे गारमेंट किस तरह से हैंग किए हुए. अभी यहाँ जब कंप्लीट होगा तभी इसे पास करना है, तो ये कंप्यूटराइज ऑपरेटेड होते हैं. जैसे ये कंप्लीट होता है आप बटन पुश करते हैं तो ये अगला इसके बाद जो ऑपरेशन होना है वहां पर चला जाता है और वो व्यक्ति इस पे काम करके फिर उसके आगे पास करता है. इस तरह से आपका जो है एक लेबर कम लगता है और बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, जल्दी जल्दी काम होता है. और ज्यादा हाथ नहीं लगने से आपके पीसेस भी जो है डर्ट नहीं होते, गंदे नहीं होते हैं. अब देखिए पीबीएस जो है आपका प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, और ये जो हमने अभी देखा आपका ये पीछे यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर टंगे हुए पीसेस हैं, इन्हें ये हैंगर्स को नीचे करना है और एक एक निकाल कर पीस तैयार करके वापस इसमें हैंगर पे लगा देना है. यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनके पास बंडल्स रखे हुए हैं और यहाँ से लेकर ये लोग इस पे काम कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस होता है आपका पीबीएस में और यूपीएस में, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम और ये आपका यूनिट प्रोग्रेसिव सिस्टम. इस तरह से आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना ज्यादा मैकेनिकल है ये. फिर है ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम और यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसके एडवांटेजेस. ऑटोमेटिकली मूव द गारमेंट पार्ट्स फ्रॉम वन वर्क प्लेस टू अदर वर्क प्लेस. ऑटोमेटिकली मूव हो जाते हैं. यूज वन हैंगर दैट कंटेन्स मोर क्लिप. एक हैंगर में बहुत सारे क्लिप्स होते हैं जिस पर बहुत सारे जो पार्ट्स है गारमेंट के आप टांग सकते हैं. हैंगिंग कैरियर कैन बी मूविंग इन बोथ मैनुअल भी इनको आप मूव कर सकते हो और कंप्यूटराइज्ड वे में भी कर सकते हो. टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होती है और काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत प्रोग्रेसिव होता है. नंबर ऑफ मशीन्स कैन बी, मशीन्स की जो नंबर है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं. इंक्रीज, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और क्वालिटी इंप्रूव होती है और लेबर कॉस्ट भी जो होती है बहुत रिड्यूस हो जाती है. ओवरहेड प्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस. हाई इन्वेस्टमेंट. इसमें आपका जो ये प्लांट लगा है जिसमें ओवरहेड पूरा का पूरा आपका हैंगर सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है. नीड प्रॉपर, इसमें प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है. हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आर हाईली एक्सपेंसिव. इसमें जो इक्विपमेंट्स का यूज किया जा रहा है वो बहुत महंगे होते हैं. स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है लेबर्स को इस पर काम करने के लिए.
फिर है सिलेक्टिव कन्वेयर बेल्ट सिस्टम। सिलेक्टिव कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो होता है, इसमें ऑटोमेटिकली मटेरियल को फीड करके और कंटेनर्स जो होते हैं उन्हें एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर तक भेजा जाता है। यहाँ पर कटिंग होने के बाद में जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल रहेंगे अलग अलग कंटेनर्स में डालकर उन्हें फीड जो है अलग अलग ऑपरेटर के पास में भेज दिया था। दिस सिस्टम इज मोर पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। इससे टाइम सेविंग होती है और बहुत फास्ट प्रोडक्शन होता है। दिस सिस्टम ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। टिपिकल कन्वेयर सिस्टम इज मेनली 3 टाइप्स, मेन कन्वेयर, टॉप बेल्ट और लोअर बेल्ट। ये भी जो है 3 प्रकार का होता है, मेन कन्वेयर, टॉप बेल्ट और लोअर बेल्ट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने आपको पहले भी दिखाया है। ये जो आपके हैं, देखिए कन्वेयर्स जो है ये ऊपर की तरफ इस तरह से लगे हैं। इनमें आप देखेंगे हैंगर है, एक हैंगर में कितने सारे क्लिप्स लगे हुए हैं और उसमें कितने सारे पीसेस इसमें हैंग किए हुए हैं। अब जब ये काम करना है, ये इसे ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ आएंगे मशीन से। ये जो होते हैं, जो भी मशीन ऑपरेटर होते हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है, जिससे कि वो लोग लेकर इससे पीसेस को लेकर और काम करते जाते हैं और कंप्लीट होने के बाद में यहीं से पूरा मटेरियल लिया जाता है। इसके ये तो आपका ऊपर टंगा हुआ दिख रहा है इस तरह से। कई बार इनमें जो होते हैं आपके ये ऐसे कंटिन्यू रेल लगे होते हैं जिनमें कि आपके हैंगर्स लगे होते हैं और आप उन्हें काम करने के बाद में आगे पास कर देते हैं। ये सारा कंप्यूटराइज है। अभी देखिए कंप्लीट गारमेंट के बनने के बाद में गारमेंट हैंडलिंग कन्वेयर किस तरह से इन्हें हैंडलिंग किया जाता है। और इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद में देखिए एक एक हैंगर में कितने कितने सारे गारमेंट्स लगे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मैकेनिकल है, इसे आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर इनके जो है अलग अलग कंटेनर्स में इन्हें डाल दिया जाता है और फिर इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। क्विक रिस्पॉन्स स्विंग सिस्टम में आप देखेंगे, क्विक रिस्पॉन्स में आपको नाम से पता चलता है कि बहुत जल्दी जल्दी जिसमें रिस्पॉन्स मिलता है। स्पेशली यूज फॉर स्मॉल लॉट ऑर्डर, एक बहुत छोटा लॉट का ऑर्डर अगर मिलता है तो उसके लिए इस तरह से काम किया जाता है। एवरी वर्क स्टेशन विल असेंबल विद 4 से 5 मशीनें, हर एक वर्क स्टेशन बना दिया जाता है जिसमें 4 से 5 मशीनों का एक ग्रुप होता है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंप्लीटेड देयर ऑल द प्रिपरेशंस, अपनी पूरी तैयारी करते हैं और दैट स्टेशन बिफोर इट इज मूव टू अदर वर्क स्टेशन, अपने स्टेशन में पूरा काम जितना भी होना है उसकी तैयारी करके और फिर अगले स्टेशन पर उसको पास करते हैं, मूव कर देते हैं। इफ देयर इज अ बॉटल नेक इज वन सेक्शन, अगर किसी सेक्शन में बहुत छोटी जगह होती है तो द ओवरलोड इज ऑटोमेटिकली मूव टू अदर, तो जो ओवरलोडेड अगर होता है या ज्यादा वहां पर आ रहा है तो उसे ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्शन में दे दिया जाता है। इस तरह से जो ऑपरेटर कैपेसिटी अवेलेबल होती है उसके अनुसार उनको डिवाइड किया जाता है। ऑल द गारमेंट पार्ट्स आर हैंग ऑन द हैंगिंग क्लैम्प, सभी हैंगिंग क्लैम्प पर टंगे होते हैं, अटैच टू द ट्रॉली और ट्रॉली से अटैच होते हैं। इट इज अ कंप्यूटर कंट्रोलर एंड ओवरहेड ट्रॉली सिस्टम, ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं और ओवरहेड ट्रॉली होती, मतलब जमीन पर नहीं चलती है ये, ऊपर से वो जो लगे होते हैं हैंगर्स लगे होते हैं और उन हैंगर्स के साथ में एक एक ट्रॉली नीचे रहती है जिससे पीसेस आपके उस ट्रॉली में आके रख देते हैं और आप बनने के बाद फिर से उन्हें हैंगर पर लगा देते हैं। फिर आप देखेंगे क्विक रिस्पांस में जो है इसका लेआउट देखिए, इस तरह से एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, ये सारे लोग अपना अपना काम करेंगे। कंप्लीट करने के बाद में इसे कंप्लीट होने के बाद इसको अगले सेक्शन में भेज दिया जाता है और इस तरह से एक सेक्शन में ये एक पूरा गारमेंट तैयार होता है। एक के बाद एक के बाद एक व्यक्ति जो है वो अपना पूरा काम करता है, फिर उसे दूसरे को, पर हर एक व्यक्ति अपने अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं। मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम नाम से पता चलता है बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर होता है। इसमें जो है ऑपरेटर्स होते हैं वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं और बहुत ही इफेक्टिवली अपना काम करते हैं। यूजुअली इसमें 4 से 15 लेबर्स होते हैं एक ग्रुप में जो कि काम करते हैं। एवरी मेंबर जो होता है स्विंग टीम में हेल्प एक दूसरे की हेल्प करता है हाई क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और गेटिंग क्विक प्रोडक्शन, प्रोडक्ट को बहुत जल्दी से तैयार करने के लिए और इफेक्टिवली काम करने के लिए। मल्टी स्किल्ड ऑपरेटर्स जो होते हैं इसमें ज़रूरत होती है उनकी इस ऑपरेशन को करने के लिए, क्योंकि द स्विंग लाइन लेआउट इज, इसमें जो स्विंग लाइन लेआउट होता है यू शेप का होता है। मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम वर्क इन प्रोग्रेस इज लेस, इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। ये देखिए इसका हम आपको दिखाना है यहाँ पर यू शेप में किस तरह से इनका प्रोडक्शन सिस्टम जो है मॉड्यूलर सिस्टम में गारमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है। आप देखेंगे 1 से 2 इस तरह से कंप्लीट 1 2 3 4 एक एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं।
ये और ये जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। ये लोग जो है मिलजुल कर काम करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति ये काम करेगा वो इसके बाद इसको पास करेगा। फिर ये यहाँ से अगर बाहर जाना है तो इधर आउट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये दो व्यक्ति को जो काम दिया गया है ये मिलकर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जो व्यक्ति काम करते हैं ये मिलजुल कर 4 से 15, इसमें मिनिमम 4 और मैक्सिमम 15 लेबर्स होते हैं जो मिलकर ग्रुप में काम करते हैं और अपनी अपनी स्किल का यूज करके और बहुत इफेक्टिव आपका पीस जो है तैयार करते हैं। ये मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम में आप देखेंगे ट्रिमिंग, स्टिचिंग, ये सारे अलग अलग है। देखिए इस तरह से एक टेबल के चारों तरफ इस तरह से ये एक व्यक्ति धागे काट रहे हैं, दूसरा उनमें से, इस तरह से हर व्यक्ति अपना अपना काम करते रहते हैं और फिर ये जो है इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। फिर ये मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम के एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, लो वेस्टेज होता है, एम्प्लॉयज जो होते हैं उनकी एब्सेंस कम होती है, इसमें प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गारमेंट, बहुत अच्छी क्वालिटी के गारमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस, इक्विपमेंट प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, टीम मेंबर्स जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अफेक्टेड और उनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड होता है। ये आपने जो देखे हैं सारे के सारे हमारे प्रोडक्शन सिस्टम है, ये अलग अलग तरह के होते हैं। जब भी आप इस फील्ड में काम करते हैं या इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको इन प्रोडक्शन सिस्टम का यूज करके आप किस तरह का काम करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कैसे प्लानिंग और किस तरह के लेआउट की जरूरत होगी, किसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, आपके पास लेआउट है, आपके पास जगह, जिस अनुसार उस अनुसार आप अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं या अपना खुद का भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इन सब को देखते हुए आप देखेंगे कि जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आपको रिस्क का बहुत टेंशन होता है और रिस्क कवर के लिए अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी होती हैं बहुत ज़्यादा जो कि महंगी होती हैं और ये सोचकर कई बार हम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, बहुत सस्ती होती हैं और हम जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं कई बार इस डर से कि कहीं नुकसान ना हो जाए और काम ही नहीं शुरू कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी पॉलिसीज दी हुई हैं जिन्हें मैं अपने अगले जो है आपको वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप इस तरह से कोई भी काम इनमें से प्रोडक्शन सिस्टम आपने पूरा समझा है और कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें जाकर के आप काम कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, तो आप अपना काम शुरू करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीम और बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं जिनमें आपके रिस्क को कवर किया जा सकता है। थैंक यू।